5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और 5 राज्यों के चुनाव में 2-3 राज्यों के चुनाव में चुनाव हो चुके हैं, मतलब वोटिंग हो चुकी है, नतीजे आने बाकी हैं, बाकी और राज्यों में वोटिंग होने वाली है। इसी बीच हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक हैं और विरोधी पार्टियों के कट्टर विरोधी भी हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो चालक राकेश बघेल। अक्सर हम लोग बंद कैमरे में चर्चा करते हैं, लेकिन कई मीडियाओं में इन्होंने अपडेट भी दिया है और कई कंटेंट इनके ऐसे हैं जो दिल को छूने वाले हैं और कई कंटेंट ऐसे भी हैं जो विरोधियों को रुलाने वाले हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमने स्टूडियो में इनको बुलाया। हम चाहते हैं कि राकेश बघेल अपनी उन बातों को कहें जो बातें उनके दिल में हैं। राकेश बघेल, सबसे पहले हमारे चैनल द न्यूज़ एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। राकेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप लगातार चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कामों की आप सराहना करते हैं, लेकिन उन्हीं कामों को विरोधी पार्टियों के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको सराहा जाए, जिसको समाज में लाया जाए, जिसको समाज में बताया जाए। सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में पॉपुलेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटोर रहे हैं। आपकी क्या राय है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भी शुरू हो गया है, तमाम पार्टियों ने शुरुआत कर दी है। आपकी क्या राय है, क्योंकि आज की राजनीतिक जो प्रक्रिया चल रही है? देखिए, जितने भी विरोधी विपक्ष राजनीतिक दल हैं ये सब कुंठा से भर गए हैं, क्योंकि 2014 के बाद जो देश का विकास हुआ है उसके अकॉर्डिंग आज तक पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ और मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है। तो ये लोग जितने भी विपक्षी लोग हैं ये पागल से हो चुके हैं कि मोदी जी का विकास इतना तेज़ी से किया है जिसका कोई जवाब नहीं। अब इनके मुंह से बने तो बने क्या? अगर ये मोदी जी की तारीफ न करके ये विरोधी करेंगे तभी इनकी दुकान चलेगी, पर इनकी दुकान बंद हो। आप बोल रहे हैं कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसी ऐसी योजनाओं को लेके आए हैं, चाहे वो धारा 370 हो, 35 ये हो, चाहे 3 तलाक हो, तमाम मुद्दों पे आप बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2014 से विरोधी पार्टियां ये कह रही हैं, विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि 2014 से प्रधानमंत्री ने कौन सी ऐसी योजना लाई है जो लोगों के लिए लाभदायक हो, खासकर गरीबों के लिए? आप बताइए। देखिए, अभी कोरोना काल चला था। कोरोना काल में मोदी जी ने वैक्सीन को कितनी जल्दी बनवाया, उसको बना के लोगों को वैक्सीन दी। उसके बावजूद उन्होंने अन्न, गेहूं, चावल, खाने के राशन उन्होंने कितना बड़े लंबे पूरे भारत में वितरण किया, स्थिति को संभाल लिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है और मोदी जी 2014 के बाद इतना काम कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने लाल किले से सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो माताएं बहनें गांव दूर अंचलों में रहती हैं तो उनके लिए एक स्वच्छता अभियान के तहत उन्होंने शौचालय गांव में बनवाने की बात करी। लेकिन लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि मोदी जी से जब ट्रंप मिलने आए थे इंडिया तब से कोरोना आया है। नहीं, ये झूठ सरासर है, क्योंकि आपने सुना होगा कई जगह। मैं सुना था बिल्कुल, क्योंकि ये कैसे पहले आ सकता है, क्योंकि जब 19 में चीन में ये हो गया है, वुहान में, तो उनके साथ कैसे आ सकता है? वो जब भी जनवरी में आया, मतलब चीन से यहाँ आया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों को संभाला, तमाम बीमारियों को मतलब अपने हाथ में लिया, वैक्सीन लेके आया और लोगों को बचाने की कोशिश की। सवाल ये है कि राकेश बघेल प्रधानमंत्री मोदी की इतनी सराहना क्यों करते हैं? राकेश बघेल प्रधानमंत्री मोदी को इतना क्यों मानते हैं और विरोधी पार्टियों के दुश्मन क्यों हैं? विरोधी पार्टियों के नेताओं के दुश्मन क्यों हैं? सर, विरोधी पार्टी के लोगों ने अपने चेहरे पर एक चश्मा ऐसा सेक्युलरिज्म का चढ़ा रखा है जिससे उनको दिखाई नहीं दे रहा, मोदी जी का विकास नहीं दिखाई दे रहा। मोदी जी ने हर क्षेत्र में विकास किया है। सुरक्षा रक्षा के मामले में देख लीजिए, आज हम वेपन अपनी बना रहे हैं और राफेल को लेकर के आए। बहुत सुरक्षा आयुध में भंडार में, युद्ध भंडार में हम लोग अपने आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दूसरा, ट्रेन को देख लीजिए आपने, पुरानी ट्रेनें थी, आज उन्होंने वंदे भारत ट्रेन बनाई है, वो बना करके आज देखो पूरे भारत में चला रहे हैं और विदेशों में मांग हमारी वंदे भारत ट्रेन की। और कितना मतलब इस तरह से व्यापक स्तर से काम कर रहे हैं। मतलब मोदी जी डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल जी। विरोधी क्यों नहीं कह रहे? विरोधी क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर वो
जो है क्या जाएगा, हाँ मोदी जी विकास करते हैं। 2024 के चुनाव आ गए हैं राकेश जी, तमाम पार्टियां एकजुट हो गई हैं, गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया है, कैसे जीत पाएंगे मोदी जी? जी इंडिया नहीं है, इंडी है, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है, तो इनको रखने दो। ये पहले भी 2019 में बने थे, 18 में बने थे, क्या हुआ हाल है? हम 21 सीटें फालतू लेकर के आए, 282 से 303 पे पहुंचे, हमारा पूरा गठबंधन 350 के आसपास था। इस बार हम 400 पार के जा रहे हैं। ये कितने भी एक हो जाए, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये धरातल पे गिरेंगे। लेकिन बेरोजगारी देश में फैल रही है, महंगाई चरम पर है, इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस ये कहती है कि हमारी जब सरकार थी, हमारा सिलेंडर थोड़ा सा महंगा हो गया था तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके सड़कों पे आ गई थी। वो देखिए, सिलेंडर की बात ये है कि पहले सिलेंडरों पर चोरी हुआ करती थी, एक आदमी के 20 सिलेंडर हुआ करते थे, और सिलेंडर 900 साढ़े 900 के आसपास था, क्योंकि सरकार सब्सिडी देती थी, और सब्सिडी यही लोग खा जाते थे। तो मोदी जी ने इसके लिए एक ऐसा आधार बनाया, तो आधार से उनको सबको जोड़ा, तो जो चोर गैस के सिलेंडर के लेने वाले थे उनको वो सब बाहर हो गए। तो और फिर उन्होंने दलाली करने वाले, गैस की दलाली करने वाले, आज वो सब खत्म हो गया। आज वही लोग रो रहे हैं, बिचौलिया खत्म कर रहे हैं, बिचौलिया खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल जी, डायरेक्ट गरीबों को पहुंच, बिल्कुल डायरेक्ट गरीबों को पहुंच रहा है। और उन्होंने अभी देखिए 900 का सिलेंडर कर दिया, और ये राकेश जी युवा सड़कों पर है। मोदी जी युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मोदी जी की वजह है स्किल इंडिया के तहत उन्होंने करोड़ों निकाले हैं, और डिजिटल इंडिया के तहत लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। सरकारी नौकरी की बात हो रही है। सरकारी, देखिए विपक्षी पार्टी विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि तमाम चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइवेट करते जा रहे हैं। नहीं, ये सब चाहे वो रेलवे हो, चाहे मतलब तमाम जो सरकारी चीजें हैं वो सब प्राइवेट हो रही हैं। नहीं सर, प्राइवेट कुछ भी नहीं करते जा रहे हैं, और उसको व्यापक स्तर पर और बढ़िया करते जा रहे हैं, ना कि वो कहीं नहीं बेच रहे हैं, डेवलप हो रहा है। तो डेवलप में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो रोजगार की रही बात, तो रोजगार आज बहुत है। आज पूरे भारत के अंदर मोदी जी विकास कर रहे हैं, तो क्या इसमें रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को? कितने इंजीनियर, कितने लोग लग रहे हैं, और ये सीमेंट लग रहा है, ये मटेरियल लग रहा है, ये क्या है? ये सब मजदूर लग रहे हैं। ये इतना तेजी से विकास मोदी कर रहे हैं, रोजगार के तहत है ये सब। स्किल इंडिया ये सब उन्हीं के चलाए हुए हैं। 5 राज्यों में क्या होने वाला है? 5 राज्यों में क्या होने वाला है? मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल, जनता देख रही है, उनके विकास को देख रही है, समझ रही जनता। मोदी जी पक्के हैं 5? बिल्कुल पक्के। और केंद्र में भी मोदी जी तो पिछले 2019 से ज्यादा बहुमत से, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। लेकिन जो गठबंधन खड़ा हुआ है, एकजुट हो रहे हैं, इनका क्या होगा? ये तो कट्टर मतलब देखिए, कट्टर इनकी वो है, टक्कर देने के लिए तैयार हैं लोग। कितनी भी कट्टर दे लें, 2018 में भी ये इन्होंने अपना अलायंस बना करके पूरे उसके साथ में आए थे ये, लेकिन क्या हासिल हुआ? हासिल क्या हुआ? वही 2024 में होने वाला है। अब देखिए ना, कश्मीर को जाकर के देखिए, आप पूरे भारत को भ्रमण करके देखिए, चहुमुखी विकास हो रहा है, कितने हाईवे बन रहे हैं, और कितना आपके ये हो रहा है। कश्मीर में धारा 370 लगा के स्वर्ग बना दिया वहाँ, और G20 सम्मेलन हुआ इसमें। तो लेकिन आज भी घटनाएं हो रही है कश्मीर में। देखिए, जिन्होंने भारत का बुरा चाहा है, वो कभी भी भारत का बुरा करेंगे, और हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले तो हम इस स्थिति में नहीं थे कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते थे, क्योंकि राजनीतिक ऐसी चीजें थी जिससे कि हम दूसरे को, दुश्मन को बहुत बड़ा मानते थे। आपने देखा होगा 2008 में जब ताज होटल में हमला हुआ, तो हमारी पूरी सेना तैयार थी हमला करने के लिए, लेकिन ये उस समय की वर्तमान सरकार ने, मनमोहन सरकार ने ये कह के उनको नकार दिया कि नहीं, वो परमाणु संपन्न देश है, और इन्होंने उनको जवाब नहीं दिया। आज हमारी सरकार पर जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, हर क्षेत्र पर जवाब दे रही है। आपने देखा नहीं, अभिनंदन को पूरी पाकिस्तान की संसद हिल गई थी, और उन्होंने अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर बाइज्जत रिहा किया। ये है हमारे मोदी जी की ताकत, पूरी दुनिया जिसको लोहा मान रही है। अच्छा राकेश जी, दिल्ली में आप रहते हैं जी, ऑटो चलाते हैं, कई सवारियों को छोड़ने जाते हैं, बाहर की भी सवारी आती है, दिल्ली की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? लगातार प्रदूषण आप देख रहे होंगे, लोगों को बीमार कर रहा है, और
10-10 दिन 15-15 दिन धूप नहीं निकलती है प्रदूषण के कारण। जब दिल्ली सरकार पर चर्चा होती है, दिल्ली सरकार से बातचीत होती है, दिल्ली सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो वो ये कहती है कि राजस्थान से ये चीज़ें हो रही हैं, पराली जलाई जा रही है जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। पंजाब में तो अब उनकी सरकार बन गई है, इसलिए पंजाब कह नहीं सकते वो, हरियाणा की बात वो करते हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो क्या मानते हैं आप इसको? दिल्ली की चर्चा जब होती है तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एलजी को खड़ा कर देते हैं कि एलजी जो है उनके कारण से हम तमाम जो काम है वो नहीं करते। देखिए, केजरीवाल जी नंबर 1 के झूठे और फरेबी आदमी हैं। लेकिन मार्केट तो आप ही ने किया। मार्केट हमने जिताया, आपने जिताया, हमने नहीं जिताया, हमने नहीं जिताया। हाँ। ये उन लोगों ने जिताया जो लोग लोभ में, लालच में फंस गए, स्वार्थ में तो आप ही लेके आए थे ना। हम सरकार नहीं लेके आए थे, लेकिन ठीक है हमारे। अच्छा, पहली सरकार में आपने जिताया कि नहीं? नहीं, पहली सरकार नहीं, हमने पहली सरकार में, देखिए आपने मार्केटिंग की कि नहीं? हमने मार्केटिंग, ऑटो वालों ने, पीछे रिक्शे वालों ने लगाया नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया, हमने पोस्टर लगाया। लेकिन हमने जब इनका चेहरा पहचान लिया क्योंकि ये गलत है, तो हमने पहले ही उसमें हमने ये कहा था, मेरे एक अखबार में भी आर्टिकल है पंजाब केसरी में कि आप किसकी सरकार बनाना चाहते, तो मैंने उसमें लिखा था कि कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए 8 सीटें दें और आम आदमी पार्टी को अनुभव करने के लिए 18 सीटें दें और बाकी भारतीय जनता पार्टी को स्थायी सरकार चलाने के लिए 40 सीटें दें। ये मैंने पहले, जब हर्षवर्धन को उन्होंने बाद में लॉन्च किया था, जब मैंने ये कहा था। और 4 फरवरी 2012 को 4 फरवरी 2013 को मेरा ये आर्टिकल है। तो सर, हमने कभी इनको नहीं चाहा, हमने अनुभव चाहा इनको, लेकिन जो क्या है कि नौसिखियों को जब कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो दिल्ली मॉडल की चर्चा होती है, दिल्ली मॉडल की जो खबरें हैं वो विदेशों के पेपर में छपी होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम केजरीवाल खुद बोलते हैं, वो बात अलग है। अच्छा, इसको क्या मानते हैं आप, जो शराब घोटाले का आरोप लगा है? शराब घोटाले का आरोप सही है, क्योंकि इन्होंने शराब का घोटाला किया हुआ है, इन्होंने किया हुआ है, पूरी की पूरी लॉबी है इनकी। लेकिन वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हमसे डर रही है, बीजेपी और 2024 में हमसे टक्कर नहीं ले सकती है, इसीलिए घबरा के ईडी और सीबीआई की जांच हम पे करवा देंगे। नहीं, ईडी और सीबीआई हमेशा अपने समय पर काम करती है, उनके कहने पर कुछ नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने गलत किया है तो इनको सजा मिलेगी। इन्होंने किया है घोटाले शराब में, आपने देखा नहीं, पूरी दिल्ली को इन्होंने शराब ही बना दिया। गली में कुछ देखिए सर, फ्री में महिलाओं को बसें जाने के लिए मुहैया करा रखी केजरीवाल जी ने, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, ये आपको नहीं मिल रहा? देखिए, इतनी नाराजगी क्यों है केजरीवाल जी से? पानी फ्री है, आपने बोल दिया पानी फ्री है, आज पानी मिल कैसा रहा है? कैसा पानी मिल रहा है? लोग खरीद के पानी पी रहे हैं, खरीद करके पानी पी रहे हैं, और इतना गंदा पानी है कि उसको पीते हैं तो क्या अब नहा भी नहीं सकते, इतना गंदा पानी दे रहे हैं। आप देखिए ना, पूरी दिल्ली में जाकर देखिए, इन पर व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है। फ्री की चीज़ों की बुराई क्यों कर रहे हैं सर? तो दे रहे हैं बढ़िया फ्री की चीज़ों की बुराई से वो क्या, ये कहना है कि यही मुहिम हमने पंजाब में चलाई तो पंजाब की जनता ने हमें जिताया। देखिए, आप सब चीज़ें फ्री कर देंगे तो काम करने कौन जाएगा? वो तो घर पे बैठ के खाएगा है। आप ये चीज़ें करेंगे तो ये कैसे हमारा, और उससे हमारे राजस्व बढ़ता है। हम कुछ चीज़ें देते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं, तो हमारा राजस्व बढ़ता है। तो जब हम सब चीज़ फ्री करते हैं तो राजस्व कहाँ से आएगा? तो क्या राजस्व नहीं आएगा तो व्यवस्था कैसे संभालेगा? क्या दिल्ली में जो क्राइम बढ़ रहा है जी, वो भी फ्री का ही एक? बिल्कुल, ये क्राइम, ये उनकी पार्टी के आते ही लोगों के हौसले, मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम तो बढ़ेगा। नहीं, ये क्या बात है? क्या जो छोले कुलचे भटूरे बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है बेचारा, क्या वो रोजगार नहीं कर रहा है? वो भी अपने 2 बैठ की, वो क्राइम तो नहीं कर रहा है? क्राइम कौन लोग कर रहे हैं? जो लोग ये सब चीज़ नहीं करते, जो क्राइम सरकारों में लगे पिछले वर्षों से करते आ रहे थे, वही लोग अब जो क्राइम कर रहे हैं नीचे आकर के। तो मतलब दिल्ली सरकार ने कोई भी रोजगार वो विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं किया। क्या विकास किया? स्कूलों को ऊपर से लैपटॉप कर दिया, टिप टॉप कर दिया। तो कहते कई स्कूल हमने बनाए, शिक्षा मॉडल की बड़ी बातें हो रही। वो तो ये कहते थे कि मैं दिल्ली के अंदर हर साल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, 20 हर साल 20 स्कूल कॉलेज बनाऊंगा। कहाँ बनाए उन्होंने? तो जो बाहर के जो लोग आते हैं देखने के लिए, विदेशी जो लीडर्स आते हैं, वो क्या देखते हैं? देखिए, ऐसा होता है क्योंकि दिल्ली अर्थशासित राज्य है,
एक केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित जी। जब इसमें क्योंकि केंद्र ने इसमें बहुत विकास किया है और लोग इतने अनपढ़ गंवार होते हैं, इतने जानते नहीं हैं कि ये विकास केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है या राज्य सरकार के द्वारा हो रहा है, समझे। उनको तो सड़कों की भी नहीं पता होता कि ये सड़कें ये राज्य सरकार की हैं या केंद्र सरकार की हैं। तो जो केंद्र सरकार हमारे यहाँ विकास करती है तो वो अनजान जनता जो है वो इन्हीं का विकास मान लीजिए ये केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि शीला दीक्षित की सरकार में ये सब हुआ है? नहीं शीला, हाँ ये शीला दीक्षित की सरकार में काफ़ी उन्होंने काम किया, लेकिन उस समय केंद्र सरकार की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को देखिए, उन्होंने भी बहुत विकास किया था जिसका श्रेय शीला दीक्षित हर साल रहती रहती। मतलब धीरे धीरे आपको जाना बीजेपी भी है? बीजेपी की बात नहीं है, बात राष्ट्र की है, बात राष्ट्र की है, बात देश की है। मेरा देश आज ही किसी के हाथों में सुरक्षित है तो उसका सपोर्ट करूंगा, न कि उसके जो कि दोस्त देश को बेचने की बात करता है। लोग भारत का रह करके और विदेशों की बात करते हैं, विदेशों में जाकर के हमारे जो है हमारे भारत को वो करते हैं, अपमान करते हैं हमारे भारत का। तो ये सब क्या है? तो ये अब नहीं चलने वाला। मोदी जी देश के सही रास्ते पर ले जा रहे हैं और सही विकास दे रहे हैं। गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन का क्या होगा? ये इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस तरह से होगा गठबंधन का। देख लीजिए 2018 में हुआ था, 19 के बाद में, और अभी फिर एक हो रहे हैं। पीएम चेहरा कौन बनने वाला है गठबंधन का? गठबंधन का कोई सीएम केजरीवाल भी पीएम के चेहरा बनना चाहते हैं, राहुल जी भी, क्योंकि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसका मकसद ही यही था है। उधर नीतीश जी भी बनना चाहते हैं, जो कि अब तो नीतीश जी की पार्टी भी शायद टूटने वाली है। देखिए में आ रहा है ये सब बौखलाए हुए लोग हैं, इनको खुद का रास्ता नहीं पता कि हम किधर जा रहे हैं और ये पीएम क्या बनेंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले तो वो मोदी जी का विकास देखने के लिए निकले। अच्छा, आपने देखा होगा कि अभी कुली बनने चले गए थे आनंद विहार पर, तो देखो कुली बनने गए वो, तो वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है आनंद विहार पर जाकर देखिए। तो आपको लगता है काम देखने गए थे? काम देखने गए थे वो, कुली का बहाना लेकर। कुली का बहाना लेकर के। अच्छा। और वही देखिए एक प्लेटफॉर्म पे बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री, चाय देने वाले उनके परिवार के लोग, उनके पिता, और आज वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके कर्म, उनकी वाणी सब कुछ शुद्ध है, परमात्मा को समर्पित है, देश को समर्पित है। वो पिछले 40 वर्षों से अहिर्निश देश को तपस्या करके, देश को लगा करके कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो देश को मजबूती से आगे के रास्ते पर ले जा रहा है। आप सड़कों पर चलते हैं, ऑटो चालक हैं, एक सवाल मेरा और मन में है कि लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मतलब जो हमारे देश का पीएम है वो चाय बेच कर पीएम बन गया। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए चाय बेचकर कोई पीएम नहीं बन सकता, चाय बेचकर कोई निगम पार्षद नहीं बन सकता, जब तक उसके कर्म, ये जो लोगों की टिप्पणियां होती हैं फिर ये उनको लोगों की टिप्पणियां करने दो, लोग हैं यहाँ बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपने देखा होगा अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या क्या हुआ जेएनयू के अंदर है। ये देश लोग क्या है? आज हमारी वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलती है, उस पर लोग पत्थर चलाते हैं, तो करने दो। ये लोग वही हैं, समझे, जो हमारे देश की तरक्की को, हमारे देश के विकास को देखना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए आप परेशान ना होइए कि अगर राहुल जी पीएम का चेहरा बने और अगर जीते और प्रधानमंत्री बने तो आज के युवा का विकास होगा। वो अपना विकास नहीं कर पाए, वो युवा का क्या विकास कर पाएंगे? वो अपना विकास नहीं कर पाए। अपना विकास क्या? अपना विकास, पार्टी का तो विकास हो ही रहा है। कुछ विकास नहीं हो रहा। क्या विकास हो रहा है? क्या सोच रहे हैं कि एक दो राज्यों में उन्हें छिटपुट मानसिक सफलता मिल गई तो क्या उन्होंने विकास कर लिया? ये विकास नहीं है। ये लोगों के अंदर एक ऐसी चीज होती है कि वो थोड़े लोभ लालच में आ जाते हैं कि हमें ये दे रही है। और आपने देखा होगा सब कुछ बांटने की इन लोगों ने बहुत छोड़ रखा, सब कुछ फ्री देंगे, सब कुछ। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या सब कुछ फ्री देने से ये देश चलेगा? क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों टू कॉपी है? बिल्कुल टू कॉपी हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा जी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिधर उछालोगे वही पहलू नजर आएगा आपको, उसको पलट के देखोगे वही पहलू वो फिर नजर। गठबंधन बनने के बाद बीच में ये भी चर्चा हुई थी कि सीएम केजरीवाल दिल्ली में अच्छा विकास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीएम का चेहरा वो भी अच्छे मतलब बनेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं देश का विकास करेंगे। आप मानते हैं? देखिए सर, मैं दिल्ली के मैं सड़कों पर चलता हूँ, अभी आपके सामने उदाहरण पटपड़गंज का एरिया है, पूरी दिल्ली में मैं घूमता हूँ,
4 महीने के अंदर रोड टूट के बराबर हो जाते हैं। 8 सालों से रोड नहीं बना हुआ, और दिल्ली के अनगिनत रोड ऐसे हैं जो अभी तक नहीं बने। ये लोग जो है भ्रष्टाचार की लॉबी में दलदल तक डूब गए, ये कहीं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और जनता ऐश्वर्य जवाब देगी इनको 2025 में दिल्ली में, दिल्ली के अंदर। तो आम आदमी पार्टी सरकार नहीं आएगी, उसका कारण है नहीं आएगी, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है। आज देखिए डीटीसी बसों की हालत हो रखी है, जहां चाहे वहीं खड़ी हो जाती है, 4-4 घंटे खड़ी हो जाती है, रोड जाम हो जाता है। क्या है ये सब चीजें? मेंटेनेंस ठीक नहीं, बिल्कुल मेंटेनेंस ठीक नहीं, यही सब चीजें हैं। तो ये नहीं आने वाले, जनता परेशान हो चुकी है। इन्होंने शराब को फ्री बांट करके कितने लोगों के घर जला दिए, कितने घर तबाह कर दिए, कितनी बहनों के भाई शराबी बन गए, शराब के दलदल में इन्होंने ढकेल दिया, गली गली में ठेके खोल दिए इन्होंने। मतलब करप्शन किया है जी, बिल्कुल करप्शन किया इन्होंने। जो कंपनियां जो प्रतिबंधित थी उनको इन्होंने वीजा वो क्या कहते हैं परमिट देकर के उनको चालू कराया। लेकिन ईडी की कार्रवाई जब हो रही थी राकेश जी, तब केजरीवाल जी और सब लोग ये बोल रहे, केजरीवाल जी हो गए या मनीष सिसोदिया जी हो गए, इन्होंने खुद बोला है कि भाई हम तो कट्टर समर्थक है, कट्टर ईमानदार हैं, और हम लोगों ने तो दिल्ली को मॉडल को ही सुधार दिया, शिक्षा मॉडल हमारा अच्छा है। तो इसको कैसे देखिए सर, एक कट्टर ईमानदार थे, तो आपको याद होगा योगेंद्र यादव जी ने, योगेंद्र यादव दूसरे चुनाव के दौरान इनको ये कहा था कि आप किन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, किन लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, ये तो लोग सब अपराधी हैं लोग हैं। तो केजरीवाल ने उनको ये कह दिया मैं संभाल लूंगा, आप शांत रहिएगा। और उसने उस कट्टर योगेंद्र यादव जी को इन्होंने मार के बाद में, पार्टी जीतने के बाद में मार के बाहर निकाला, अपमान करके बाहर। कट्टर केजरीवाल जी ने योगेंद्र यादव जी अपमान को जो उनका हुआ वो स्वयं जानते होंगे। कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, एक काजमी साहब थे। कुमार विश्वास तो अपनी मर्जी से गए ना सर, कुमार विश्वास वो इसीलिए गए, उन्होंने देर से पहचाना, उन्होंने देर से पहचाना। अच्छा, मैंने केजरीवाल जी को पहली नजर में पहचान लिया था कि ये कांग्रेस की कॉर्बन कॉपी है। इतनी गुस्सा क्यों है केजरीवाल? इसलिए गुस्सा है राहुल जी को लेकर, विरोधी पार्टियों के नेताओं को लेकर, कारण क्या है? देखिए, केजरीवाल जी को लेकर के गुस्सा मुझे नहीं है, उनके कर्मों को लेकर के गुस्सा है। मतलब दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे क्या वो पूरे नहीं किए? नहीं किए उन्होंने। कहाँ वादे, कौन से वादे आपको पूरे नजर आते हैं? फ्री बिजली की बात, फ्री बिजली दी है, तो आप उन लोगों से जाकर पूछिए जो 5-5, 6-6 हजार का बिजली का बिल भर रहे हैं, उन लोगों से पूछिए, कहते हम तो इतनी फूकता भी नहीं है, और हमारा बिल 2000 का 4000 का आ रहा है, उनका कैसे आ रहा है बिल? उनका 2000-4000 का कहाँ जा रहा है? उनसे पूछिए। ये क्या केजरीवाल जी अपने घर से पैसे दे रहे हैं क्या फ्री वालों को? ये भी सब्सिडी देते हैं, बिजली कंपनियों को पैसा देते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि हाँ हमें फ्री मिल रहा है, अपनी दस्तावेज देखिए सर, वो ठीक है, क्या फ्री मिल रहा है ये लोग वो भी जान रहे हैं, और जो लोग लूट रहे हैं दिल्ली की जनता ये वो भी जान रहे हैं। अच्छा, यमुना की हालत कब सुधरने वाली है? यमुना की हालत इनके बूते नहीं है और न ये सुधारने वाले हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि देखिए, मैं ज़्यादा विस्तार से जाऊंगा तो बात भ्रष्टाचार पर जाके रुकेगी, समझे? और ये लोग पूरे अखंड डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, क्योंकि ये कि एनजीओ चलाते थे, ये IPRS थे केजरीवाल जी, तो ये घबरा के वहाँ से भागे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है सिविल सर्विस में। तो चलो राजनीति में जाके कुछ बड़ा करके लूटें। नहीं, लूट तो वहाँ पे भी सकते थे, ये लूट तो मान रहे, लेकिन वहाँ दिखाना पड़ता है। आने के बाद हम सामाजिक सेवा कर सकते हैं। सामाजिक सेवा कर, तो क्या सेवा कर रहे हैं वो? कहाँ सेवा है उनकी? वो तो अपनी सेवा कर रहे हैं। तैयारी तो यही थी ना, 52 करोड़ का चीज महल बनवाया। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तैयारी तो यही थी ना उनकी। 52 करोड़ का चीज महल बनवाया उन्होंने। जनता जब कोरोना में त्राहिमाम कर रही थी, आप देखिए ना जाकर के। वो तो कहते हैं कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्यों नहीं जनता में आकर जवाब देते हैं? क्यों नहीं मीडिया को भेजते हैं और वहां दिखाते हैं? जब उनकी बात होती है तो वो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 500 करोड़ का बताते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सरकार बनाती है उसको। प्रधानमंत्री स्वयं के लिए नहीं बना रहे, मतलब ये स्वयं ने बनाया, ये इन्होंने स्वयं सरकारी आवास को स्वयं मेंटेनेंस किया। स्वयं मेंटेनेंस नहीं किया, सरकार के पैसे से, सरकार के पैसे से अपना ऐश मौज लेने के लिए, अपना ऐश मौज लेने के लिए, अपने वो करने के लिए उन्होंने किया। क्योंकि ये तो कहते थे मैं तो छोटे से कमरे में रह लूंगा,
ये तो इस टाइप, ये मैं आपको ज़्यादा लंबाई में ले जाऊंगा तो ये उस टाइप के लोग हैं, अलगाववादी, बिखराववादी, समझे। ये तो ये भी कहते थे कि मैं तो राष्ट्रपति से प्रार्थना करूंगा कि ये 300 कमरे में रहते हैं, ये खाली करते हैं, जनता आती है उसमें रहेगी। इन्होंने कभी कहा कि मेरे शीश महल में आके कोई गरीब रह रहे, कहा इन्होंने, अपने स्वयं के लिए ये सुख भोग रहे। ये इनका चेहरा ब्रजेश जी बाहर आ चुका है, जनता पहचान चुकी है कौन है, इसलिए 2025 में कोई जवाब देगी जनता। दिल्ली में आने वाले नहीं? बिल्कुल। 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में फिर से मोदी जी आने वाले हैं, ये पक्का है जी। अच्छा, राम मंदिर का भव्य शुभारंभ होने वाला है, बहुत सुंदर। देखिए सर, 1 महीने के बाद तैयारी है, उद्घाटन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका उद्घाटन करेंगे उस मंदिर का। क्या लगता है कैसी तैयारी होगी? क्या दोबारा दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि अभी दिवाली गई है? बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा दिवाली मनाई जाएगी, पूरे भारत में खुशियों का माहौल होगा और प्रत्येक व्यक्ति जय श्री राम करेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर से दिवाली मनेगी। और देखिए हमारा, अच्छा, आपका ये इंटरव्यू देख के कई लोग, विरोधी लोग जो हैं या विरोधी युवा पीढ़ी है शायद, वो आपको विरोध जता सकती है। आपका कोई संदेश बड़ा कि आपकी ये जो बातें हैं, आपने चाहे दिल्ली की बात हो चाहे केंद्र की बात लेके बैठी हो, बोला हो आपने, तो कोई संदेश आपका आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, आने वाले विधानसभा 2025 दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, पूरे देश को संदेश मेरा यही है कि वो स्वयं अपनी आंखों से देखें कि देश में कितना विकास हुआ है 2014 से पहले और 2014 के बाद। और मोदी जी कहीं ना कहीं वो भरसक कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को नौकरी मिले। देखो, सरकारी नौकरी मिलने से रोजगार नहीं बनता है। इसके लिए इंडिया के तहत मैं बता तो रहा हूँ, आप आइए, रोजगार है, सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। आप नौकर मत बनिए, आप मालिक बनिए। तो ऐसा युवाओं को सोचना चाहिए। और नौकरी अभी जितनी भी होंगी सरकार देगी सरकार। तो यही संदेश है देश के युवाओं को कि एकजुट होकर के भारत की ओर देखें, क्योंकि हमारा भारत आज प्रगति का, उन्नति के रास्ते पर है, विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। और मेरा युवा किसी व्यसन में, नशे में ना पड़े, क्योंकि मेरा युवा उसमें जा रहा है। अपने आप को संभाले और समझे कि मैं देश की बहुत बड़ी ताकत हूँ और मैं देश का एक युवा हूँ, देश का। 4-5 पंक्तियाँ आपने लिखी हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अंतिम पड़ाव में हम जा रहे हैं। देखिए, मोदी जी के लिए मैंने एक लिखा था, दुनिया झुकी है आपके कदमों में मोदी जी। क्योंकि G20 हुआ, आपने देखा ही होगा, विदेशों में भी एक ही है उसके दौरान। तो ये सब हुआ, लोग झुके मोदी जी और सम्मान दिया। सम्मान झुकना ही, सम्मान देना ही झुकने के समान है। तो ये हुआ है, दुनिया झुकी है आपके कदमों में मोदी जी, क्योंकि शान देश की दिखलाई सबको जी। दुनिया झुकी पहले अर्थव्यवस्था में हम 10वीं जगह पे थे, अब आप देश को 5वें नंबर पे ला दिए। भरोसा है हमको आप पर प्यारे मोदी जी, दुनिया झुकी है आपके चरणों में मोदी जी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कुछ दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी आपने बीच में कुछ लिखा था, एक बार चर्चा आपसे हो रही थी मेरी, तो क्या 4 टिप्पणियाँ, 4 मतलब पंक्तियाँ, वो भी अगर आप बोलेंगे तो? देखिए सर, केजरीवाल जी के लिए मैं क्या बोलूँ, गली गली में चोर घूम रहे बेखौफ होके, ये दिल्ली की घटना बता रहा हूँ। इनके आज कोई भी व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा
यहाँ चोरी के शिकार है। मोबाइल घरों में चोरी, किसी की गाड़ी की बैटरी चोरी, किसी का टायर चोरी, ये सब क्या है? तो गली गली में चोर घूम रहे बेखौफ होके और लूट रहे हैं जनता को खूब हाथों रोके। कैसा यहाँ पर खेल चल रहा कोई ना जाने, और कैसे कैसे राखों में यहाँ पन रहे गाने। बहुत कुछ है सर, मैंने लिखा है, लेकिन छोड़िए। जिधर भी देखो हर आदमी भयक्रांत हो गया। बहुत बड़ी कविता, मैंने शॉर्टकट में बता रहा हूँ। जिधर भी देखो हर आदमी भयक्रांत हो गया। जब से ये आम आदमी सब भ्रांत हो गया, जब से ये आया तो दिल्ली के अंदर ये हालत है कि बची है इज्जत तन पे बचा बस एक अच्छा है, अपना अकेला राजा ही बस एक अच्छा है। अपना अकेला मत खोना तुम, इसको कुछ भी हो जाए, और पता नहीं कब धन दौलत से घर भर जाए। अनुभव से अच्छे लग रहे हैं हवा के झोंके, और गली गली में चोर घूम रहे बेखौफ होके। क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी। थैंक यू, आपका भी आभार। राकेश जी दिल्ली में ऑटो चालक हैं और ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लगातार आपने राकेश जी को देखा होगा, मंडी हाउस पर राकेश जी लगातार अपडेट रहते हैं और वहीं से अपनी ऑटो को चलाकर मतलब परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन तमाम मुद्दों पर राकेश जी ने बातचीत की है। राकेश जी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से 2014 से विकास किया है, किस तरीके से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं को लेके आए हैं। हमारे देश ने G20 की अध्यक्षता की और किस तरीके से हमारे देश को विकास मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर राकेश बघेल जी ने चर्चा की। उसी बीच उन्होंने दिल्ली की हालत भी बताई है, क्योंकि राकेश जी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में राकेश जी का जन्म हुआ और बच्चों का भी जन्म हुआ। जन्म मेरा कहीं और का है, जन्म कहीं और का है, लेकिन एक तरीके से माना जाए तो पूरा जीवन राकेश जी का दिल्ली में ही निकला है। और आपने सुना होगा किस तरीके से राकेश जी ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में किस तरीके की सड़कें हैं और सड़कें कितने महीने के बाद टूट जाती है। मतलब ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर इन्होंने चर्चा की है। लेकिन इनका मकसद किसी विरोधी पार्टी को या किसी नेता को आहत पहुंचाना नहीं है, लेकिन लोगों को सच्चाई बताना था। हम कई दिनों से राकेश जी से बात कर रहे थे, मंडी हाउस पे बंद कैमरे में चर्चा हो रही थी। कम से कम 3 से 4 साल राकेश जी से हमारी मुलाकात हो गई है, लेकिन चर्चाएं होती नहीं। लेकिन हमने सोचा एक बार राकेश जी को स्टूडियो में लाकर ज़रा उनके भी दिल का हाल जान लें, क्योंकि आप जानते हैं कि हर किसी के दिल का हाल आना चाहिए, जानना चाहिए, और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि किस व्यक्ति के अंदर क्या रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं और भरोसा भी है कि 2024 में फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनेंगे। और उसके बाद दिल्ली की विधानसभा चुनाव 2025 में जब होगा, तब का भी उन्होंने शायद भविष्यवाणी कर दी है कि सीएम केजरीवाल इस बार नहीं आएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जनता की राय है और जनता ही लोगों को हराती है और लोगों को जिताती है। लीडर को वो चाहे तो गद्दी पे बिठा देती है और वो चाहे तो गद्दी से उतार देती है। ये जनता का काम है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार,